नमस्कार सभी का। आज हम जानेंगे साउथ डायरेक्शन के बारे में, यानी हमारा घर का दक्षिण दिशा वो आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आता है वास्तु के अनुसार, कौन से बेनिफिट्स साउथ डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। और अगर उस दिशा में टॉयलेट्स, किचन्स या मेन डोर आ जाते, या साउथ डायरेक्शन आपका कट या एक्सटेंशन है, या फिर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है लेकिन तो भी साउथ के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, तब कौन से रेमेडीज यूज करके हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स जाने तो साउथ डायरेक्शन मार्स एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यानी मंगल प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। सो यह डायरेक्शन आपको नेम एंड फेम देता है, एक डोमिनेशन पावर देता है, आपका जो रिकॉग्निशन है, यानी जब भी आप काम करते तो आपका बॉस आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके हार्डवर्क को लोग अप्रिशिएट करे, वो सब साउथ डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक बिजनेसमैन के लिए उसका जो कंपनी है, कंपनी को एक ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए जो वाइब्रेशन, जो रूल्स एंड एनर्जीज चाहिए, वो साउथ डायरेक्शन आपको देता है। इन एडिशन जो रिलैक्सेशन है कि एक अच्छी नींद होना, माइंड स्ट्रेसफुल होने से रिलैक्सेशन में कन्वर्ट होना, ये सारे आपको साउथ डायरेक्शन के वाइब्रेशन से मिलता है। और अगर आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, यानी दृष्टि, नजर, इविल आई जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तब एक बॉडी प्रोटेक्शन के लिए भी हम कौन से रेमेडीज यूज कर सकते हैं, कैसे साउथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर टॉयलेट्स आपका साउथ डायरेक्शन में आ जाता है तो आप रेड टेप एंड कॉपर स्ट्रिप टॉयलेट के चारों तरफ, अगर वेस्टर्न टॉयलेट है उसके तीनों तरफ करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। टॉयलेट प्रोटेक्टर अपने सीट के आसपास प्लेस करके उस दिशा के वाइब्रेशंस को एक्टिव कर सकते हैं ताकि टॉयलेट जल्दी से जल्दी बैलेंस हो जाए। किचन कंस्ट्रक्ट करना सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपका दक्षिण दिशा में किचन बनाया गया है तो ये वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन है जो आपके साउथ के गुणधर्म को, यानी बेनिफिट्स को एनहांस कर देता है, क्योंकि किचन का बर्नर फायर माना जाता है। साउथ खुद एक फायर का एलिमेंटल जोन है। सो उस दिशा में बर्नर प्लेस करना खुद एक रेमेडी की तरह है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और अगर आपका साउथ में मेन डोर आ गया, यानी साउथ के 3 और 4 पद पे, यानी S3 S4 पे अगर मेन डोर आ गया तो वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन बाकी किसी भी दिशा में अगर आपका मेन डोर आ जाता है तब ये नेगेटिव माना जाता है एंड प्रॉब्लमेटिक है। तब सजेशन है कि मेन डोर पे आप रेड कलर का टेप जरूर लगाएं, चौखट पे या वास्कल पे, और स्वास्तिक एंड पाकवा, यानी स्वास्तिक अंदर की तरफ जो पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाता है, एंड पाकवा मिरर बार की तरफ, जिसके द्वारा किसी भी जेलेसी, दृष्टि, नेगेटिव एनर्जीज, ईर्ष्या, किसी की नजर, इन सबको आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आपके घर के अंदर आने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। ये पाकवा मिरर जो फेंगशुई से लिया गया, इसे आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका मेन डोर प्रोटेक्टेड हो। इन एडिशन अगर हम ऑयल्स की बात करें तो टॉयलेट ऑयल जो टॉयलेट के आसपास आप लगा सकते हैं, किचन ऑयल जो किचन के बर्नर के आसपास आप प्लेस कर सकते हैं, एंड मेन डोर ऑयल जो आपको चौखट के आसपास लगाना है, जिससे ऑयल की जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव करता है उस दिशा को। बेसिकली ऑयल्स क्या होते हैं, वो जड़ी बूटी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके ऑयल क्रिएट किया जाता है। पहले के समय में भीमसेनी कपूर या नमक के द्वारा हम जोन्स को प्यूरिफाई करते थे, बट आज के समय में हम ऑयल्स यूज करते हैं क्योंकि वो ईजी टू यूज है। सो आप क्या कर सकते हैं, ऑयल्स को यूज करके उस दिशा को एनहांस कर सकते हैं। इन एडिशन अगर आपका साउथ बैलेंस्ड है लेकिन तो भी साउथ के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तब साउथ डायरेक्शन ऑयल या मार्स रिलेटेड प्लैनेट ऑयल आप यूज कर सकते हैं उस दिशा में, यानी एक डिफ्यूजर में 5 to 6 ड्रॉप्स आप प्लेस कर सकते हैं, या फिर भूमि पे 3-4 रोल मार सकते हैं ताकि उस दिशा की जो एनर्जीज है वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि वास्तु में जो मेन इंपैक्ट है वो भूमि का है, ग्राउंडल एनर्जीज है। सो भूमि की उस दिशा में ग्राउंड एनर्जीज कमजोर है, तब आप ऑयल्स के द्वारा उन एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कट्स के बारे में, यानी साउथ दिशा अगर आपका कट है, यानी उस हिस्से का जो प्लॉट है वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, तब हम जियोपैथिक रॉड्स यूज करते हैं, यानी कॉपर के रॉड्स है जिसमें क्रिस्टल्स फिल्ड है। इसे आप सिंपली भूमि में प्लेस कर सकते हैं ताकि ग्राउंड की जो एनर्जीज है वो एक्टिव हो जाए, और साउथ का हेलिक्स यूज कर सकते हैं ताकि उस दिशा को बैलेंस कर सकें। पिरामिड्स में जो रेड कार्नेलियन पिरामिड ये साउथ में सपोर्ट करता है, और रेड कलर का 3 लेयर पिरामिड भी आप साउथ में प्लेस कर सकते हैं ताकि उस दिशा के जो वाइब्रेशन है उन्हें हम एक्टिव कर सकें। जेमस्टोन्स में जो मूंगा है, यानी रेड कॉरल है, इसे आप रेड क्लॉथ में 3 to 4 पीसेस प्लेस करके बांध के आप साउथ में प्लेस कर सकते हैं ताकि मंगल रिलेटेड जो भी एनर्जीज है, जो भी प्रोटेक्शन है, वो आपके जीवन से आपको कनेक्ट कर सके। हॉर्सेस पोस्टर यूज कर सकते हैं साउथ डायरेक्शन का, ताकि हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फुर्ती को, स्ट्रेंथ को, पावर को। सो हॉर्सेस प्लेस करने से साउथ डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड आपके जीवन में जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि साउथ के जो गुणधर्म है यानी बेनिफिट्स है वो आपको जल्दी मिल सके। इसी तरह अगर हम ब्रेसलेट्स की बात करें तो जो नंबर 9 ब्रेसलेट, यानी न्यूमरोलॉजी में अगर आपका ड्राइवर है कंडक्टर नंबर 9 है, या फिर 9 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तब आप इस ब्रेसलेट को यूज कर सकते हैं, इसे आप वेयर कर सकते हैं ताकि उस ग्रह के जो वाइब्रेशन है वो आपसे कनेक्ट हो सके। क्योंकि हर क्रिस्टल कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, वो प्लैनेट के एनर्जी से आपको अगर कनेक्ट करना है अपने बॉडी लेवल से, तो हम क्रिस्टल्स के द्वारा उसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह ब्रेसलेट स्पेशली डिजाइंड है ताकि मार्स की जो एनर्जी से आपसे जल्दी कनेक्ट हो सके।
इन एडिशन आप रेड हॉर्सेस यूज कर सकते हैं साउथ एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, एंड रेड एलिफेंट्स यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें कंप्रेस करके आप आगे बढ़ सके अपने जीवन में, यानी एक टॉप पोजीशन मार्केट में हासिल कर सके, ताकि आपका जो मार्केट प्लेस है वो काफी बढ़ जाए। सो अगर आपको इन रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना है, यानी वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो स्ट्रांग लोग होने चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, सक्सेसफुल लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति का वातावरण होता है, सराउंडिंग होता है, वैसे ही उसकी मनस्थिति बनती है, यानी ब्रेन के जो पैटर्न्स है, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। यही रीजन इसके कारण कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, रूल्स के अनुसार बनना चाहिए। जो पेंटिंग, स्कल्पचर्स या आइडल्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें किस दिशा में प्लेस करें ताकि आपकी विशेष की मैनिफेस्टेशन पूरा हो सके। सो ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन आपको बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवताज, यानी जो वास्तु का एडवांस पार्ट है, जिसके द्वारा हम देवता एनर्जीज को ट्रिगर करते ताकि उनके रिजल्ट्स मिल सके और जल्दी रिजल्ट्स मिल सके। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, यानी जब आप एक प्लॉट सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑफिस बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, या फिर कोई रेमेडीज जब आप सेलेक्ट करते हैं कि ये रेमेडीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑरा स्कैनर से मिल जाता है। तो ऑरा स्कैनर्स को कैसे यूज करते हैं, ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।